हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज बच्चे मैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज यूज होंगी विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिनके बिना नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं, वो लेके आई हूँ। आपको पहले मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बुक में दे रखी है जैसे 3 आइडेंटिटीज़ हैं लेकिन 3 की 9 बन जाती हैं क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन के अंदर कौन सी फॉर्म उसकी यूज़ हो जाएगी। ओके बच्चे, तो पहले इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लो कि आपको कैसे पहचानना है कि ये वाली सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पे मैं ये वाली यूज़ करूँगी, ये वाली बन रही है तो ये वाली यूज़ करूँगी। तो ये आपको याद भी हो जाएंगी साथ के साथ और ये समझ भी लो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। आज सिर्फ मैं ये आइडेंटिटीज़ ही बताऊँगी आपको इसमें। ओके बच्चे, योर फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर। ये सबको ही याद होगी, बहुत ही सिंपल है। साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर। बच्चे हमेशा ही आपको ये नहीं यूज होता है साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर इक्वल टू 1। कई बार आपको ऐसे लिखा होगा, साइन को आप यही रहने दो और कॉस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर। बहुत बार आपका ये वाली सिचुएशन यूज होगी कि आपके क्वेश्चन में सॉल्व करते करते आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर है, वहां आपको डायरेक्ट डालना होगा साइन स्क्वेयर है। ओके, या कई बार ऐसे साइन स्क्वेयर है होगा लेकिन आपको कॉस में वैल्यू चाहिए होगी तो आप वहां डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर है। ओके देखो, 1 से 2 बन गई। ऐसे ही अगर आप कॉस को इधर रहने दो, साइन को इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बन गया। अब आपके पास सिचुएशन है अगर 1 माइनस साइन स्क्वेयर है तो आप डायरेक्ट वहां पे कॉस स्क्वेयर ए लिख सकते हो, समझ गए। या कॉस स्क्वेयर ए है लेकिन आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर लगा सकते हो। 1 को आप स्क्वेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1 स्क्वेयर, क्योंकि 1 का स्क्वेयर करो, क्यूब करो, जो मर्जी करो, 1 ही रहेगा वो। तो देखो बच्चे, इस तरीके से 1 से 3 आइडेंटिटीज बन गई है। साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल टू 1 तो आ ही गया, क्योंकि अगर आपने ये चीजें पहले समझी होंगी ना तो क्वेश्चन में अप्लाई करना ईजी होगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस ये 3 रट लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम जैसे ये सिचुएशन है तो इसको कैसे यूज करें। वो यही ढूंढते रहते हैं कि इसके जैसी तो आइडेंटिटी नहीं है कोई भी। तो बच्चे देखो, 1 से 3 बन गई। अगर आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर डाल सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो आप कॉस स्क्वायर डाल सकते हो। तो ऐसे ही ये 3 बन गई। नेक्स्ट में देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 6 सीकेंड स्क्वायर ए। ओके, आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चे, देखो टेन स्क्वायर ए को आप इधर रहने दो, 1 को उधर ले जाओ। अब आपके पास क्या बन गया, अगर आपके पास क्वेश्चन करते करते सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 आया तो आप वहां डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो अगर उसकी नीड है तो। ओके, और दूसरा 1 को यहां रहने दो, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि बहुत बार ये सिचुएशन आती है बच्चे, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा है तो आपको उसकी जगह डायरेक्ट 1 डालना है। ओके, ये देखो 3 आइडेंटिटीज बन गई। क्वेश्चन में आपको पहचानना बच्चे कि आपने ये फॉर्म दे रखी है और आपको 10 की जरूरत है तो ये वाली डालोगे। ये फॉर्म है और आपने उसको वहां से हटाना है तो आप 1 लिख सकते हो। और इस तरीके से आपकी ये 3 आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, नेक्स्ट वाली में देखो, थर्ड वाली में। थर्ड में क्या करोगे, अगेन सेम इसके जैसा कि 1 अगर यहाँ रखते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या करें, जस्ट सिंपली ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जो एक चीज इधर रख रहे हैं दूसरी उधर ले जा रहे हैं। ओके, अगेन अगर आप यहाँ पे कॉट को रखते हो, कॉट स्क्वायर ए, तो आपके पास आ जाता है कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। बन गई 3 इसकी भी 3 बन गई, इसकी भी 3 बन गई, इसकी टोटल होगी आपके पास 9। बच्चे पर एक बात ध्यान रखना, 10th क्लास में बच्चे हो जाते हैं लेकिन ट्रांसपोजिंग करनी नहीं आती है, कईयों को गलत कर देते हैं, सोचते हैं ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो हमें आती हैं, लेकिन फिर भी गलत करते हैं। जब आप ट्रांसपोज करोगे ना लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे ना वो पहले वो लिखना है। जैसे सीकेंड स्क्वायर ए पहले था वो लिख दिया, 1 इधर से गया तो -1 बना। क्या करते हो जल्दबाजी में, आपको ये पता होगा 1 उधर जाएगा, 1 पहले लिख दिया, माइनस सीकेंड स्क्वायर लिख दिया, बस वहीं पे गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे होता है, 0 ही क्यों ना हो, वो भी पहले लिखनी, फिर जो लेफ्ट से आप राइट पे लेके जा रहे हो वो बाद में लिखना है साइन चेंज करके। इस तरीके से आप सही से ट्रांसपोज भी करोगे और आपके पास सही आइडेंटिटीज भी बन जाएंगी। तो बच्चे आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी 3 आइडेंटिटी से 9 कैसे बनी
और ये 9 की 9 अब कहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, कौन सी सिचुएशन होगी, आपको क्या चाहिए होगी वैल्यू, तो आप कौन सी यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट। आगे अब इनके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करने वाली हूँ कल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।